guys, we are starting the syllabus of CUET economics, and from this video lecture we will cover all the syllabus from basic to advanced level of CUET examination. Okay, so we will start from the microeconomics. Okay, so in the microeconomics basically we will talk about UG as well as PG. सो यूजी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके CUET एग्जामिनेशन में, साथ ही साथ पीजी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके CUET एग्जामिनेशन में, तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से यहाँ पे डील करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोग सिलेबस आप लोग को पता होगा। अगर आप लोग को सिलेबस पता नहीं होगा तो आप लोग कृपया डाउनलोड करके अपने वॉल में चिपका लेना पहले, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लास शुरू करते हैं CUET इकोनॉमिक्स का। तो देखो गाइज, हम लोग शुरू जो करने वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एकदम बिल्कुल आसान से समझिएगा, बहुत इजी है, ठीक है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आपका इकोनॉमिक्स बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है और आपको आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग कहते हैं किसके, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है तो यहाँ पे जो आई होता है माइक्रो में, तो ये डिनोट करता है इंडिविजुअल को, ठीक है। ये इंडिविजुअल को डिनोट करता है, मतलब कि किसी भी मार्केट में जो हम लोग इंडिविजुअल के बिहेवियर के, उसकी डिमांड के, उसके सप्लाई के बारे में जो हम लोग समझते हैं, जो उसके बारे में बात करते हैं, तो वही होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी इंडिविजुअल फॉर्म के, इंडिविजुअल मार्केट के, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर की बात करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक छोटे दर्जे में, एक छोटे मार्केट में पढ़ते हैं। देखो अगर आपको और बेसिक से समझना है तो मैं आपको बता दूँ। देखिए ये जो एक बॉक्स है यहाँ पे, इसको हम लोग एज्यूम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट ये छोटा छोटा ये जो बॉक्स है इसको हम लोग कंसिडर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट होता है, बेसिक सा पार्ट होता है, यानी कि एक छोटा पार्ट होता है, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरे इकोनॉमी की बात करता है, एज ए होल बात करता है। बट हम लोग अगर जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वो एक छोटे से पर्टिकुलर टाइम फ्रेम या फिर एक छोटा सा बिहेवियर की बात करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एज ए होल बड़ी बातें करता है, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, जीडीपी हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। वहीं पर हम लोग डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, इक्विलिब्रियम, ये सारी चीज़ें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कहीं, क्योंकि बिकॉज आपके CUET एग्ज़ाम में मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन लिखने कहीं भी नहीं आता है। तो हम लोग कुछ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम से ओरिएंटेड है। तो आई होप कि आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, वो आपको समझ में आया होगा। मैं आपको यही समझाने का ट्राई कर रहा था। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि यूटिलिटी आखिर होता क्या है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो यूटिलिटी हम लोग किसको कहते हैं, तो देखो दैट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, ठीक है गाइस। तो यूटिलिटी हम लोग किसको कहते हैं, तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। So guys, here we can take help of to understand utility we can help of satisfaction. Okay, तो हम लोग तो सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी में थोड़ा बहुत अंतर होता है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता। ये हम लोग आई क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो यूटिलिटी क्या होता है कि जब हम लोग कोई गुड्स या फिर कोई भी सामान जब हम लोग कोई कंज्यूम करते हैं तो हमें अंदर से कुछ फील होता है, अच्छा फील होता है, बैड फील होता है, तो वही है यूटिलिटी, और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है यूटिलिटी, ठीक है। तो हम लोग को जब कोई कंज्यूम करते हैं गुड्स, तो हम लोग को अंदर से कैसा फील हुआ, अच्छा लगा, बुरा लगा, कितना ठीक लगा, कितना बुरा लगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं सेटिस्फैक्शन। उससे क्या मिला हमको, उस ऑब्जेक्ट से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज़ यूटिलिटी, ठीक है। अब देखो यूटिलिटी को मेज़र करने का बेसिकली दो तरीका होता है। कौन कौन तरीका आता है, चलिए बात करते हैं। तो देखो गाइस, यूटिलिटी को मेज़र करने का दो तरीका होता है। पहला होता है कार्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। एंड जो सेकंड होता है दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी।
यानी कि अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए बेसिकली दो टाइप्स के यूटिलिटी होता है। पहला होता है कार्डिनल यूटिलिटी एंड दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो ये जो कार्डिनल यूटिलिटी होता है ना, ये दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, ठीक है। और ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी दिया था, एक इकोनॉमिस्ट था, दैट इज पैरेटो। किसने दिया था? तो पैरेटो ने दिया था ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से एनालिसिस करते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी आखिरकार होता क्या है। तो चलो गाइस, अब समझते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी आखिरकार होता है क्या होता है। देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर इन कार्डिनल नंबर। इसको और तरीक़ा से हम लोग डिफाइन करें तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हम लोग जो यूटिलिटी होता है उसको कार्डिनल नंबर यानी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में उसको एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग ने एक लड्डू खाया तो हमें 10 यूटिल्स मिला, तो ठीक है गाइस। और एक बात ध्यान में रखो, यूटिलिटी जब हम लोग कार्डिनल में बात करते हैं ना, तो ये मेजरमेंट होता है यूटिल्स, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग किलोग्राम को केजी मापते हैं, टाइम समय को सेकेंड आवर में मापते हैं, उसी तरह यूटिलिटी को हम लोग यूटिल्स में मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्डिनल मेजर वाइल मेजरमेंटिंग ऑफ कार्डिनलिटी, ओके। जैसे कि हम लोग 2 जलेबी खाएँ तो इसमें 15 यूटिल्स मिला, 7 यूटिल्स मिला। तो इस तरह के जो हम लोग एक्सप्रेशन लिख रहे हैं ना, तो ये हमें कार्डिनल यूटिलिटी के एनालिसिस से पता चलता है, ठीक है। बट जब पैरेटो ने ऑर्डिनल एनालिसिस दिया, ऑर्डिनल यूटिलिटी का अप्रोच दिया, तो उसने बताया कि हम लोग यूटिलिटी को कभी भी कार्डिनल नंबर में मेजर नहीं कर सकते, बट हम लोग उसको रैंकिंग कर सकते हैं। कैसे, चलो हम लोग समझते हैं। चलो देखते हैं। अब हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी समझते हैं। देखो ऑर्डिनल नाम में ही है ऑर्डर, ठीक है। तो ये बताता है कि दैट इज यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन कार्डिनल नंबर बट इन ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर मतलब क्या हुआ कि हम लोग उसको रैंकिंग कर सकते हैं। तो इसको किसने दिया था? तो गिवन बाय पैरेटो 1906 में इसको दिया गया था। तो समझते हैं कैसे। जैसे कि मान लो एक कंज्यूमर है, उसने एप्पल ख़रीदा, ऑरेंज ख़रीदा, स्वीट ख़रीदा और बुक्स ख़रीदा। तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन इनमें से कौन देगा? तो इसको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे कि एप्पल इसको सबसे ज़्यादा अगर सेटिस्फैक्शन देता है तो एप्पल लिख दिया। देन आफ्टर मान लीजिए कि बुक्स इसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है तो बुक्स लिख लिया। देन इसको स्वीट दे रहा है तो स्वीट लिख दिए। देन इसको ऑरेंज सेटिस्फैक्शन दे रहा है तो ऑरेंज लिख दिया। यानी कि कंजम्पशन करने के बाद ये ऑर्डर वो सजा रहा है कि हमको इस ऑर्डर में सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी, यानी कि हम लोग जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम लोग एक ऑर्डर में सजा सकें, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी। आई होप कि कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो गाइस, यूटिलिटी के कुछ और मैथमेटिकल टाइप्स होते हैं, यानी कि टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करें। तो गाइस, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। और अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो बायो में लिंक दिया होगा, तो आप वहाँ से आके जुड़ सकते हो। CUET की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको अच्छे से यहाँ पे कराई जाएगी। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।